हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम स्टडी करने वाले हैं डिफरेंस बिटवीन डिवेंचर होल्डर एंड शेयर होल्डर। सो स्टार्ट करते हैं। पहले हम इनका बेसिक मीनिंग जान लेते हैं कि शेयर होल्डर कौन होते हैं, डिवेंचर होल्डर कौन होते हैं। सो जो शेयर कंपनी के शेयर लेते हैं वो शेयर होल्डर, जो डिवेंचर लेते हैं वो डिवेंचर होल्डर। अब ये शेयर और डिवेंचर है क्या? शेयर जब भी जैसे कंपनी की जो शेयर कैपिटल होती है ना, तो शेयर्स कंपनी की कैपिटल का छोटा सा पार्ट होते हैं। लाइक जो कंपनी की कैपिटल उसको छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर दे तो वो क्या बन जाते हैं, उसके शेयर्स बन जाते हैं। और जो उन शेयर को परचेज करता है उनको हम बोलते हैं शेयर होल्डर। एक तरह से वो कंपनी के अंदर क्या करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं, कंपनी को कैपिटल प्रोवाइड करवाते हैं। ठीक है, तो उनको हम क्या बोलते हैं, वो कंपनी के ओनर बोले जाते हैं। जो डिवेंचर होल्डर होते हैं वे एक तरह से कंपनी को लोन देते हैं। जब भी कंपनी को लोन की ज़रूरत होती है तो वो क्या, डिवेंचर इशू करते हैं। और जो डिवेंचर होल्डर होते हैं वो कंपनी को लोन देते हैं एक तरह से, और इसीलिए हम उनको क्या बोलते हैं, लेंडर भी बोलते हैं और कंपनी के क्रेडिटर भी बोलते हैं। सो अब बात करते हैं हम इनके डिफरेंस की। देखो सबसे फर्स्ट पॉइंट, सबसे जो हमारा पहला पॉइंट है इसके अंदर क्या है, मेंबरशिप का। जो डिवेंचर होल्डर होते हैं वो कंपनी के मेंबर नहीं होते। अभी जैसे मैंने क्या बताया, वो क्या होते हैं, वो क्रेडिटर होते हैं कंपनी के, या फिर आप उनको लेंडर भी बोल सकते हो। जो शेयर होल्डर होते हैं वो कंपनी के मेंबर होते हैं, वो कंपनी के ओनर होते हैं। ठीक है, वो क्या करते हैं, कैपिटल इन्वेस्ट करते हैं कंपनी में, और डिवेंचर होल्डर लोन देते हैं। डिविडेंड और इंटरेस्ट की बात करें तो जो डिवेंचर होल्डर हैं उनको क्या दिया जाता है, एक तरह से स्पेसिफाइड टाइम पे, स्पेसिफाइड रेट पे उनको जो है इंटरेस्ट दिया जाता है। बट शेयर होल्डर को क्या दिया जाता है, डिविडेंड दिया जाता है। राइट, ये चीज़ आप याद रखना। डिवेंचर होल्डर को इंटरेस्ट मिलता है, शेयर होल्डर को डिविडेंड मिलता है। अब बात करते हैं रिटर्न ऑफ मनी की। तो जो हमारे डिवेंचर होल्डर होते हैं इनकी जो है, इनको मतलब एक तरह से जो भी इनके साथ कॉन्ट्रैक्ट होता है तो उसमें ये चीज़ इनको बता दी जाती है कि उनको स्पेसिफाइड पीरियड बताया जाता है कि इतने टाइम तक जो है आपको जो है रिटर्न मिल जाएगा, जो भी आपने मनी इन्वेस्ट किया है, जो जितना भी आपने लोन दिया है। ऐसे जो शेयर होल्डर हैं उनका कोई स्पेसिफिक टाइम पीरियड नहीं होता, तब भी कंपनी वाइंडिंग अप होती है उस टाइम पे जो है उनको रिटर्न किया जाता है उनका मनी। ठीक है, तो कंपनी के वाइंडिंग अप के केस पे, जब कंपनी बंद हो रही होती है उससे पहले नहीं दिया जाता। जो डिवेंचर होल्डर होते हैं उनका स्टेटस क्या है, वो क्या है, कंपनी के क्रेडिटर हैं, और जो शेयर होल्डर है वो क्या है, ओनर हैं। इसके बाद है वोटिंग राइट, किसके पास है, किसके पास नहीं है। डिवेंचर होल्डर के पास कोई वोटिंग राइट नहीं होते। शेयर होल्डर वो कंपनी के मेंबर भी हैं, वो कंपनी में क्या है, पार्टिसिपेट भी कर रहे हैं एक तरह से, डिसीजन मेकिंग में भी देखेंगे तो उनको वोटिंग का राइट भी है कि वो जो है वोट कर सकते हैं। वोटिंग राइट शेयर होल्डर के पास होता है, डिवेंचर होल्डर के पास नहीं होता। फिर है हमारा नेक्स्ट पॉइंट, प्राइमरी राइट। यानी तब कंपनी वाइंडिंग अप होती है, किसी भी मान लो कोर्ट ने बोल दिया कि भी कंपनी को वाइंडिंग अप करो, या फिर कंपनी खुद अपनी जो है बंद होना चाहती है किसी रीजन की वजह से, तो उस केस में सबसे पहले जो पेमेंट की जाती है शेयर होल्डर की जाती है, डिवेंचर होल्डर की। प्राइमरी राइट होता है डिवेंचर होल्डर का कि पहले जो है डिवेंचर होल्डर का जो है पैसा वापस किया जाएगा, उसके बाद शेयर होल्डर की बारी आती है। शेयर होल्डर का कोई प्राइमरी राइट नहीं होता। देन है फॉर्म ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो एक तरह से जो है द अमाउंट पेड फॉर ए डिवेंचर इज लोन टू द कंपनी, ये एक तरह से लोन देते हैं। और जो जैसे मैंने इसके मीनिंग से ही आपको ये चीज़ क्लियर की थी। और शेयर होल्डर क्या, एक तरह से कैपिटल। ठीक है, तो वो शेयर के पार्ट में एक तरह से कैपिटल दे रहे हैं कंपनी को, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। और जो डिवेंचर होल्डर है वो एक तरह से लोन प्रोवाइड करते हैं कंपनी को। फिर हम बात करते हैं पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट डिविडेंड। डिवेंचर होल्डर को जो है इंटरेस्ट पे किया जाता है कि चाहे कंपनी के पास प्रॉफिट हो, चाहे कंपनी को लॉसेज हो रहे हो, वो चीज़ मैटर नहीं करती। अगर ये टाइम बोला हुआ कि इनको 10% इंटरेस्ट देना है तो कंपनी जिस भी टाइम बोला हुआ है तो उस टाइम वो देगी ही देगी। ठीक है, चाहे कंपनी खुद लॉसेस में जा रही हो। बट शेयर होल्डर के केस में क्या होता है कि शेयर होल्डर के लिए जो है ये चीज़ कंपलसरी नहीं होती, उनका फिक्स नहीं होता। अगर मान लो इस साल कंपनी को लॉस हो गए तो क्या पता ना भी पे करे डिविडेंड। ठीक है, तो यहाँ पे कंपलसरी नहीं होती है, यहाँ पे नेसेसरी नहीं है पेमेंट करना।
अगर ज़्यादा प्रॉफिट हो रहे तो क्या पता ज़्यादा डिविडेंड दे दे, क्योंकि डिविडेंड क्या है, प्रॉफिट का ही पार्ट है। जब कंपनी सारी अपनी पेमेंट कर देती है, लाइक जो उसके पास डिबेंचर होल्डर की सारी पेमेंट हो जाती है, जो उसके पास प्रॉफिट बचता है उसमें से कुछ वो रिटेन करती है, कुछ शेयर होल्डर को दे देती है। वो उनकी मर्जी है कि वो शेयर होल्डर को देती है कि नहीं देती, कितना परसेंट देती है। ज़्यादा प्रॉफिट हो रही तो ज़्यादा दे दिए, लॉसेज में चली गई तो क्या पता ना भी दे। तो एक यहाँ पे थोड़ा सा रिस्क हो जाता है। डिबेंचर होल्डर का सही है भाई, फिक्स है, तो हर चीज़ के अपने एडवांटेज डिसएडवांटेज होते हैं। तो ये था डिफरेंस बिटवीन डिबेंचर होल्डर एंड शेयर होल्डर। आई होप आपको यहाँ से क्लियर हो गया होगा कि दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है। सो गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, बेल आइकन प्रेस कर लेना ताकि तब भी मैं वीडियो डालूँ आप तक जो है नोटिफिकेशन आती रहे। एंड चैनल विजिट करके प्लेलिस्ट चेक करना, आपको पता चल जाएगा कि कॉमर्स से रिलेटेड काफ़ी सारे लेक्चर यहाँ पे हैं। सो बाय, हैव अ गुड डे।